क्या आप जानते हैं कि धार्मिक होना और मसीही होना में क्या अंतर है? धार्मिक व्यक्ति बाइबल को एक कर्तव्य के रूप में देखता है, जैसे नियमों और कानूनों का एक समूह जिसे सभी को मानना चाहिए। वह दूसरों का मूल्यांकन करता है, लेकिन स्वयं का नहीं, दूसरों की गलतियों का न्याय करता है और अपनी गलतियों को अनदेखा करता है। मसीही व्यक्ति बाइबल को स्वतंत्रता के रूप में देखता है, ऐसी शिक्षाओं के रूप में जो उसे इस संसार की भ्रांतियों और व्यर्थताओं से बांधे जाने या नष्ट होने से बचाती हैं, क्योंकि यह संसार दुष्ट है। धार्मिक व्यक्ति मानता है कि वह अच्छा, न्यायी और सही है और उसके पाप छोटे हैं और यही पर्याप्त है। मसीही व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह त्रुटिपूर्ण, अन्यायी और गलत है और पश्चाताप, परिवर्तन और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की क्रिया के द्वारा बदलने की खोज करता है। धार्मिक व्यक्ति कलीसिया में कर्तव्य के कारण जाता है, सच्ची इच्छा से नहीं। वह कलीसिया को एक काम की तरह देखता है, केवल जिम्मेदारियां निभाता है और परंपराओं का पालन करता है। मसीही व्यक्ति कलीसिया में इसलिए जाता है क्योंकि वह समझता है कि कलीसिया मसीह का शरीर है। वह पहचानता है कि केवल अपने प्रयास से वह इस संसार में सही ढंग से नहीं जी सकता और उसे यीशु के साथ संगति और मसीह में अपने भाइयों की सहायता की आवश्यकता है। धार्मिक व्यक्ति यीशु में और किसी अन्य चीज में भी विश्वास करता है, संतों, लोगों, पात्रों, ताबीजों, अंधविश्वासों, परंपराओं या अधिकारों में। मसीही व्यक्ति केवल नासरत के प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, जो परमेश्वर का पुत्र है। समझिए, परमेश्वर संबंध चाहता है, यांत्रिक आज्ञाकारिता नहीं। बाइबल का वचन और यीशु के शब्द शुद्ध हैं। समस्या मनुष्य में है, जो कई बार सुनना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता और अभ्यास करना नहीं जानता। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानने की खोज करते हैं, तो हम यह खोजते हैं कि वह कितना भला, प्रेमी और पूर्ण है। उसी समय हम यह भी पहचानते हैं कि हम कितने बुरे, त्रुटिपूर्ण, अन्यायी, गलत और अपूर्ण हैं। हम समझने लगते हैं कि हमें कितना बदलने और सुधरने की आवश्यकता है और संसार को भी कितना ऐसा ही करना चाहिए। जब आप समझते हैं कि यीशु मसीह अनुसरण करने के लिए पूर्ण आदर्श हैं और परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो कुछ स्वाभाविक रूप से घटित होता है। आप मसीह को प्रतिबिंबित करने लगते हैं। आप एक बेहतर व्यक्ति बनने लगते हैं, अधिक भले, प्रेमी, न्यायी और सही। आपके भीतर अपने पड़ोसी की सहायता करने की सच्ची इच्छा उत्पन्न होती है, छोटे से छोटे कार्यों से लेकर बड़े कार्यों तक जो आपके हाथ में हैं। अब एक दृष्टांत सुनिए। कल्पना कीजिए कि संसार एक बड़ी निर्माण स्थल है, जहां हम सभी के साथ रहने के लिए एक विशाल भवन बना रहे हैं। हर निर्माण में मलबा होता है और आज संसार मलबे से भरा हुआ है। पास में एक खाली कंटेनर है जो उस मलबे को लेने के लिए तैयार है। आप सहायता करना चाहते हैं, लेकिन आपको सारा मलबा अकेले नहीं हटाना है। यदि आप केवल एक फावड़ा मलबा डाल दें तो भी बहुत होगा। अब कल्पना कीजिए कि यदि संसार के 8 अरब लोग ऐसा ही करें, निर्माण बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा और सभी उस विशाल भवन में आराम और सुरक्षा के साथ रह सकेंगे। अब इस दृष्टांत की व्याख्या सुनिए। संसार परमेश्वर की सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। निर्माण हमारी जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है। मलबा हमारे पापों, गलतियों, बुराइयों, भ्रांतियों और इस संसार की व्यर्थताओं का प्रतिनिधित्व करता है। फावड़ा परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। कंटेनर पश्चाताप, क्षमा, जल और आत्मा से नया जन्म और मसीह में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। सहायता करने की इच्छा अपने पड़ोसी से प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है। वह विशाल भवन नासरत के प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र के साथ संगति का प्रतिनिधित्व करता है। हर फावड़ा मलबा हटाने के साथ, अर्थात हर पाप, गलती, बुराई, भ्रांति और व्यर्थता को संसार से हटाने के साथ हम पवित्र और शुद्ध किए जाते हैं और संसार रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनता है।
आप सब कुछ अकेले नहीं बदलेंगे, लेकिन यदि आप अपना भाग करें, पश्चाताप, मसीही परिवर्तन, प्रेम और अपने पड़ोसी की सहायता के छोटे कार्यों के साथ और दूसरों को भी ऐसा करने की शिक्षा देकर, तो यीशु के द्वारा परिवर्तन संभव होगा। आपके भले के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, अपना जीवन बेहतर के लिए बदलें। घमंड और अहंकार को छोड़ दें और स्वयं को प्रभु यीशु मसीह को जानने और उनके साथ एक अलौकिक अनुभव करने की अनुमति दें। वह आपको ऐसी शांति, विश्राम, चंगाई, खुशी और प्रेम देगा जिसे आपने अपने पूरे जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। यीशु के बारे में सीखें। बाइबल संसार की सभी भाषाओं में अनुदित की जा चुकी है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़े। आप वही पाएंगे जिसकी खोज आपने अपने पूरे जीवन की है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और आप उद्धार पाएंगे।